गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे भक्ति काल की, और भक्ति काल में कल हम देख चुके थे कि कल मलिक मोहम्मद जायसी के साथ ही निर्गुण भक्ति की काव्यधारा अर्थात प्रेमाश्रय या सूफी काव्यधारा समाप्त हो गई थी, और निर्गुण की दोनों धाराएं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दोनों हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग भक्ति काल में सगुण भक्ति की ओर चलेंगे। तो आज की जो क्लास है वो भक्ति काल, और भक्ति काल में आज क्या देखना है? भक्ति काल में देखना है सगुण भक्ति काव्य, भक्ति काल। और भक्ति काल में आज क्या देखना है? सगुण भक्ति, सगुण भक्ति काव्यधारा आज देखना है। सगुण भक्ति काव्यधारा आज हम लोग देखेंगे। और सगुण भक्ति काव्यधारा की ये पहली क्लास है, क्योंकि निर्गुण कल समाप्त हो गई थी और आज हम लोग सगुण में। तो पहले ये समझना है कि किसी हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे थे, भक्ति काल में की मुख्य धाराएं दो थी, एक निर्गुण और सगुण थी। निर्गुण धाराएं के अंतर्गत, निर्गुण धाराओं के अंतर्गत दो काव्यधारा आई थी, एक आई थी प्रेमाश्रयी और एक आई थी ज्ञानाश्रयी। जिन्होंने ज्ञान को आश्रय मानकर, ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानकर ईश्वर की उपासना की, वो ज्ञानाश्रयी। और जिन्होंने प्रेम को ही ईश्वर माना और प्रेम से संबंधित काव्य लिख के उसी में ईश्वर की खोज की, वो प्रेमाश्रयी कहलाए। उसी प्रकार सगुण भक्ति काव्यधारा क्या होती है कि जिन्होंने भगवान को सगुण साकार रूप माना, जिन्होंने माना कि भगवान का सगुण साकार रूप है, अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि जिन्होंने ईश्वर को एक रूप दिया, इन्होंने ईश्वर को एक रूप दिया और उनकी उपासना की। अब ईश्वर को रूप देकर उपासना करने में फिर दो बातें आती है। जैसे देखिए, अगर इस बात को समझें कि सगुण है क्या, तो जिसका रंग रूप आकार प्रकार हो वो सगुण होता है, और जो निराकार हो, अनंत हो, आदि हो, अनंत हो, अखंड हो, अगोचर हो, अदिव्य हो, वो निर्गुण होता है। तो जिन्होंने ईश्वर की को सगुण साकार मानकर उनकी उपासना की, वो सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि कहलाए। अब सगुण भक्ति काव्यधारा की फिर दो धाराएं आती है। पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे कि सगुण की दो धाराएं थी, एक धारा तो राम और एक धारा कृष्ण। भक्ति काल में यही दो धाराएं मुख्य रही, एक राम और एक कृष्ण। तो जिन्होंने राम को भगवान विष्णु का अवतार मानकर इनकी उपासना में काव्य रचना की, वो रामाश्रय काव्य के कवि कहलाए। और जिन्होंने कृष्ण को ही विष्णु का अवतार मानकर इनकी उपासना की, वो कृष्ण भक्ति धारा के कहलाए। लेकिन ये दोनों किसके हैं? सगुण के हैं, अर्थात जिन्होंने ईश्वर के सगुण साकार रूप मानकर उनकी उपासना की और उनसे संबंधित भक्ति पद की रचना की, वो कवि क्या कहलाते हैं? सगुण भक्ति धारा के कवि कहलाते हैं। तो परिभाषा तो ये हो गई। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अंदर। ये क्लास संख्या शायद 11वीं होगी। भक्ति काल की क्लास संख्या कितनी होगी? 11वीं होगी। भक्ति काल की क्लास संख्या 11वीं, और सगुण भक्ति धारा की क्लास संख्या ये 1 है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। हम लोग अगर सगुण भक्ति काव्य को देखें, सगुण भक्ति काव्यधारा, अगर सगुण भक्ति काव्यधारा की बात करें तो सगुण भक्ति काव्यधारा के दो रूप हो गए थे। एक हो गए थे राम भक्ति काव्यधारा, एक हो गए राम भक्ति काव्यधारा, और दूसरे हो गए कृष्ण भक्ति काव्यधारा। दूसरे क्या हो गए? दूसरे हो गए कृष्ण भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा। जिस प्रकार ये सगुण का दो रूप था, उसी प्रकार निर्गुण का भी दो रूप हुआ था। अब यहाँ पे बात आती है कि पहले राम भक्ति को देख लेते हैं, फिर कृष्ण भक्ति को देखेंगे, क्योंकि राम पहले हुए थे। त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए, क्योंकि पहले रामायण हुई, पहले महाभारत हुई थी। पहले रामायण हुई थी, महाभारत नहीं हुई थी। तो जिन भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना की, उनसे संबंधित काव्य रचनाओं की रचना की, वो कवि
राम भक्ति काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। और जिन भक्त कवियों ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर इनकी उपासना में काव्य रचना की या इनके भक्ति से संबंधित पदों की रचना की, वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। सामान्य सी बात हो गई। अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आज चलते हैं राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण की अपेक्षा ये बड़ी है। नंबर 1, राम भक्ति काव्य धारा। अगर राम भक्ति काव्य धारा की बात करें तो राम भक्ति काव्य धारा क्या है कि जिन भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना की, उनसे संबंधित पदों की रचना की, भक्ति परक रचना की, वो कवि क्या कहलाते हैं? राम भक्ति काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। और जिन्होंने लिखा वो राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। अगर परिभाषा की बात हुई तो लिख सकते हैं कि जिन भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर इनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य क्या कहलाता है? राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट हो गया? अब इनके बारे में कुछ बातें जरूर याद रखें। राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कुछ बातें जरूर याद रखें। नंबर 1, पहला बात ये कि प्रथम राम भक्त कवि कौन हुए थे? प्रथम राम भक्त कवि कौन थे? अगर प्रथम राम भक्त कवि की बात करें तो कौन थे? ये नम अलवार थे। भक्ति काल में जब आप लोग को हम नैनार और अलवार पढ़ा रहे थे उस समय बताए भी होंगे। प्रथम राम भक्त कवि कौन थे? ये नम्न अलवार थे। नम्न आलवार। नम्न आलवार का संस्कृत नाम क्या था? इन्हीं का नाम षटकोप था ना। इन्हीं को क्या कहा गया था? संस्कृत में षटकोप कहा गया है। राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य कौन है? राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य, पहले प्रथम को ही देख लेते हैं। राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य कौन है? अगर राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य की बात करें तो कौन है? ये मुनि रंगनाथ हैं। मुनि रंगनाथ ये राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। नंबर 2, राम भक्ति काव्य धारा के आदि स्रोत क्या है? राम भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत, आदि स्रोत क्या है? तो राम भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत तो वाल्मीकि रामायण ही है। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि इस तरह से लिखाता है बाबू। वाल्मीकि में दीर्घई नहीं होता है, दोनों हर्ष ही है। क में हर्ष ही होता है, क में दीर्घई नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण आदि स्रोत क्या है? तो वाल्मीकि रामायण है। और वाल्मीकि रामायण ही सभी रामायणों का भी स्रोत है। रामायण की संख्या 1-2 नहीं है, वर्तमान समय में हजारों रामायण है। ठीक है, ये सभी रामायणों की, तुलसीदास ने रामायण की रचना नहीं की, रामचरितमानस की रचना की, वैशाख नंदन सब। तो राम भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत क्या है? वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, अब जो भी अध्यात्म रामायण लिखा गया, सिंह रामायण लिखा गया, नरसिंह रामायण लिखा गया, ये जो भी रामायण लिखे गए अलग अलग भाषाओं में जो भी रामायण लिखे गए हैं, उन सभी रामायणों का आदि स्रोत क्या है? ये वाल्मीकि रामायण ही है। चलिए, हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? अब बात आ जाइए हिंदी पर। हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा, हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक, हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ रामानंद का नाम अब आएगा। हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक हैं रामानंद। हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। और हिंदी में प्रथम राम भक्त कवि कौन थे? नंबर 5, हिंदी में प्रथम राम भक्त कवि, हिंदी में प्रथम राम भक्त कवि कौन है? तो हिंदी में प्रथम राम भक्त कवि जो हैं वो भी रामानंद ही हैं। कौन है? हिंदी में प्रथम
राम भक्त कवि कौन है? रामानंद है। लिखिए फटाफट, ये सब बातें महत्वपूर्ण है, बहुत बच्चे को पता भी है, बहुतों को पता भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखा करें, आप लोग परम ज्ञानी हैं। तो प्रथम राम भक्त कवि नम्न अलवार सटकोप। राम भक्ति परंपरा के आदि प्रथम आचार्य कौन है? मुनि रंगनाथ हैं। राम भक्ति काव्यधारा के आदि स्रोत क्या है? तो वाल्मीकि रामायण है। हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक रामानंद, और हिंदी में प्रथम राम भक्त कवि कौन है? तो रामानंद है। ठीक है, राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आप लोग बोलेंगे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ये राम भक्ति काव्यधारा के प्रथम कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। कितना पॉइंट हो गया? 6। आगे लिखिए, राम भक्ति काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? कितना हुआ था? 6। नंबर 7, राम भक्ति काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना। राम भक्ति काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना कौन है? तो बोलेंगे रामचरित मानस। ये प्रतिनिधि रचना है। रामचरित मानस क्या है? प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई कुछ राम भक्ति काव्यधारा की। अभी तो शुरू ही हुई है, तो ये बातें किसके बारे में हो गई? राम भक्ति काव्यधारा की कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई है। तो इन बातों के पश्चात अब आगे थोड़ा सा पढ़िए और अब आगे लिखिए राम भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। राम भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहली बात कि राम की विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। सबसे पहली बात क्या हुई इसमें? पहली विशेषता कि राम की विष्णु अवतार के रूप में प्रतिष्ठा। अगर राम की विष्णु अवतार के रूप में प्रतिष्ठा की गई है, ये क्या हो गई? ये राम भक्ति काव्यधारा की पहली प्रवृत्ति हो गई। कैसे? आप लोग सुने होंगे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, याद है ना? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और भगवान शिव रामचरितमानस में माता पार्वती से बोलते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, कि हे उमा, हे पार्वती, रघुराई अर्थात राम ही एक अखंड है, उनके अलावा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जो वो है वही मैं हूँ, वही अन्य है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। ठीक है, नरगति अर्थात मनुष्यों की गति के लिए कृपाल दिखाई। कृपाल जो लीला दिखा रहे हैं वो है। तो इसमें क्या हुई कि राम के विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। क्यों? उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भक्ति कृपाल रघुराई। ठीक है, नरगति मनुष्य की गति हो जाए, इसीलिए वो लीला दिखा रहे हैं। पार्वती को जब संशय होता है कि ये राम है तो सच में ईश्वर है, महादेव इनका नाम जपते रहते हैं, हमेशा राम राम करते रहते हैं, ये वन में भटक रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि हे खरग मृग लता बन श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, ये सीता को खोज रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये ईश्वर हैं कि ऐसे ही ये मेरे पति भी यानी महादेव भी बिना मतलब का इनका नाम ले रहे हैं? तो इनके मन में संशय होता है। तो भगवान शिव माता पार्वती को बोलते हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, कि हे उमा,
रघुराई अर्थात राम ही एक अखंड है, उनके अलावा और कोई दूसरा नहीं है, वही अखंड है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भक्ति कृपाल दिखाई। नरगति अर्थात मनुष्यों की गति हो जाए उस लीला को देखकर, उसको आत्मसात करने से, इसलिए मेरे प्रभु अर्थात राम लीला दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, राम की विष्णु अवतार के रूप में प्रतिष्ठा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, काव्य में लोक मंगल का भाव। काव्य में लोक मंगल का भाव, काव्य में लोक मंगल का भाव अर्थात कीर्ति। अगर रामचरितमानस पढ़े हैं तो उसमें है ना, कीर्ति भनीति भूत भली सोई, असुर सरी सम हित कर या होई। मैंने कीर्ति के लिए इसकी रचना नहीं की, कीर्ति भनीति भूत भल सोई, जिसमें सभी का मंगल हो, सभी की मनो कीर्ति भनीति भूत भल सोई, असुर सरी सम हितकर या होई। ये सुर सरी अर्थात गंगा के समान सबके लिए हितकर है, सबों के लिए उपकारी है। तो काव्य में क्या है, लोक मंगल का भाव। तीसरी विशेषता समन्वयवाद है। राम भक्ति काव्य की तीसरी विशेषता क्या है, समन्वयवाद। क्या है, समन्वयवाद है। दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है, समन्वयवाद कहलाता है। संस्कृति एवं लोक भाषाओं में समन्वय है। देखिए अब समन्वयवाद क्या कहलाता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। दो परस्पर जो विरोधी विचारधारा है उसमें उसको एक करना समन्वयवाद कहलाता है। दो परस्पर जो विरोधी काव्यधारा है उसको मिला देना समन्वयवाद कहलाता है। जैसे संस्कृत और लोक भाषाओं का समन्वय। अब संस्कृत और लोक भाषाओं का समन्वय है ना, रामचरितमानस को देखिए तुलसीदास की रचनाएं में, तो वंदना जो की गई है प्रत्येक खंड की, प्रत्येक अध्याय की, जैसे बाल कांड से लीजिए और उत्तर कांड तक, सातों कांड में देखिए तो प्रार्थना प्रत्येक खंड में क्या है, संस्कृत में है, और अन्य चीजें किस में है, तो दोहा चौपाई शैली सोरठा में है, और उसकी भाषा क्या है, अवधी है। तो दो परस्पर भाषाओं का क्या हुआ, समन्वय किया गया। और देखिए काव्य रूपों का समन्वय। काव्य रूप, अब मुक्तक काव्य अलग होता है, प्रबंध काव्य अलग होता है। तो तुलसीदास ने दोनों चीजों की रचना की, प्रबंध काव्य की भी रचना की और मुक्तक काव्य की रचना भी की। तीसरी बात करें, सगुण और निर्गुण का समन्वय। राम भक्ति में सगुण और निर्गुण का भी समन्वय है। यहाँ तो एक अभी बात आया है कि उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भक्ति कृपाल दिखाई, कि हे पार्वती, उमा हे पार्वती राम अखंड हैं, मनुष्यों को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं कि वो समझ सके। एक बात तो यहाँ हो गई कि ये सगुण की बात की। निर्गुण की बात करते हैं कैसे, अगुण ये अवगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, मतलब निर्गुण और सगुण में कुछ भेद नहीं है। ये बात भी किसमें है, रामचरितमानस में है। अभय हवय अभय हरे सब संभव खेदा। ये अभय अर्थात मनुष्यों में ये बात आ जाए कि ये दोनों एक ही हैं, जो निर्गुण है वही सगुण में राम ही है। और देख लीजिए, अगर देखें तो अभी एक आपको बताया कि ये सगुण का उदाहरण, और एक है रामचरितमानस की पंक्ति है ना कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। अब बिनु पग चले, बिना पैर का चलते हैं, बिना हाथ का सारा काम करते हैं, बिना कान का सुनते हैं, बिना मुंह का सब खाते हैं, तो वो क्या है, निर्गुण भक्ति की संभावना। तो समन्वयवाद निर्गुण और सगुण की भी इसमें की गई है। ठीक है, शैव और वैष्णव मतों का भी समन्वय रामचरितमानस में है, अर्थात राम भक्ति शाखा में है। कैसे कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। रामचरितमानस में स्वयं राम बात ये बोलते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, कि जो शिव से द्रोह करता है, शिव से ईर्ष्या करता है और वो मेरी भक्ति करता है, अर्थात मेरी पूजा करता है। राम ये बात रामचरितमानस में राम के मुख से तुलसीदास बुलवाते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, जो शिव से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है और वो मेरी भक्ति करता है, तो शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा, वो नर मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता है। दो मतों का समन्वय हो गया। और एक बात और बताते हैं यहाँ पे, ये तो क्या हुआ कि शिव द्रोही ममदास कहावा, कौन बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं। अब देखिए भगवान शिव क्या बोलते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, हे उमा
पार्वती से माता महादेव बोलते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपने अपना, सत हरिजन जगत सब सपना। ठीक है, सत्य बस हरि हैं, सत्य हरिजन जगत सब सपना। अगर सत्य कुछ संसार में है तो वो हरि हैं अर्थात राम है, जगत तो माया मोह है, जगत क्या है, सपना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैष्णव मत और शैव मत का भी समन्वय है। शिव बोल रहे हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरिजन जगत सब सपना। ये तो शिव बोल रहे हैं किससे, माता पार्वती से, अर्थात शैव जो है भगवान शिव किसका समर्थन कर रहे हैं, वैष्णव मत का। और राम किसका समर्थन कर रहे हैं, शैव मत का। क्या है ये कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नरमोही सपने नहीं भावा। कि जो मनुष्य शिव से द्रोह करता है और मेरी पूजा करता है, मुझसे प्रेम करता है, वो मनुष्य मेरी भक्ति तो क्या, मैं उसको सपने में भी पसंद, वो मुझे सपने में भी पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे वैष्णव और शैव मतों का भी समन्वयवाद है। तो समन्वयवाद यही होता है कि दो परस्पर विचारधाराओं को एक कर देना समन्वयवाद कहलाता है। चलिए, तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता चौथी विशेषता समसामयिक समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति। उस काल की जो घटनाओं थी उसकी भी अभिव्यक्ति तुलसीदास ने किया है। अगर विश्वास नहीं है तो रामचरितमानस का उत्तरकांड देख लीजिए या फिर कवितावली का उत्तरकांड देख लीजिए। जब अकाल की स्थिति थी तो क्या बोले हैं, खेती ना किसान की बनिक ना भिखारी को ना भीखवली, है ना। उसी में समसामयिक घटनाओं का चित्रण पढ़ाएंगे, कवितावली पढ़ाएंगे। पांचवी विशेषता अवधि भाषा का प्रयोग। राम भक्ति काव्य की अधिकांश रचनाएं किसमें है, अवधि भाषा में है। तो अवधि भाषा का प्रयोग, विशेषताएं पहले लिख लीजिए फिर हम लोग राम भक्ति पर चलेंगे। अवधि भाषा का प्रयोग, कितनी विशेषता हो गई, 5। नंबर 6 प्रबंधात्मक और मुक्तक। प्रबंधात्मक व मुक्तक काव्यों की रचना, काव्यों की रचना ये भी हुआ है। नेक्स्ट भक्ति और शांत रस, 7। 8वीं विशेषता भक्ति एवं शांत रस की प्रधानता। भक्ति व शांत रस की प्रधानता। नेक्स्ट जन जीवन की अभिव्यक्ति, जन जीवन की अभिव्यक्ति ये भी एक भक्ति काल की राम भक्ति शाखा की विशेषता रही। नंबर 10 स्वांतः सुखाय काव्य रचना। देखिए लोक मंगल की भी आस्था है और स्वांतः सुखाय की भी है। कीर्ति भनिति भूत भल सोई, सुर सरि सम हित कर यह होई। ये बात तो सही है कि कीर्ति अर्थात मैंने इस रचना को स्वयं की प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि ये सबों के लिए लोक मंगल हो, सबों के लिए कल्याणकारी हो, इसलिए रचना की है। और यहाँ पे स्वांतः सुखाय भाषा निबंध मति मंजुल माननेति, है ना। रामचरितमानस में बालकांड जब उल्टाएंगे और बालकांड में ही जब वंदना है वहीं पे ये बातें गई, भाता निबंध मंत्र मानमोती, ये लाइन देख लीजिएगा। तो उसमें क्या है, ये स्वांतः सुखाय अर्थात स्वयं के सुख के लिए मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। तो स्वांतः सुखाय काव्य रचना भी है। स्वांतः सुखाय काव्य रचना ये भी एक विशेषता हो गई। कितनी विशेषता बता दी आप लोग को, 10 विशेषताएं पर्याप्त हैं। इतनी विशेषता राम भक्ति काव्य धारा की पर्याप्त है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आज हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। भक्ति काल में आज हम लोग सगुन भक्ति काव्य धारा देख रहे थे और इसमें सबसे पहले हम लोग राम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राम भक्ति काव्य धारा आज हम लोग देख रहे हैं। राम भक्ति काव्य धारा में पहले सबसे पहले इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लीजिए कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है। इन सभी बिंदुओं को
चर्चा कर ली। कितने बिंदु लिखाए थे आप लोग को? 6 7 7। उसके बाद राम काव्य धारा की प्रवृत्तियां देख लिए, प्रवृत्तियां या विशेषताएं बोल सकते हैं, ये हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखिए राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। राम भक्ति काव्य धारा के राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। तुलसीदास को सबसे अंत में देखेंगे क्योंकि इस कालखंड के ये प्रतिनिधि कवि हैं और उनकी सभी रचनाओं को देखना है तो इनको अंत में देखेंगे। अभी जो अन्य छोटे छोटे कवि हैं राम भक्ति काव्य धारा के, उनको देखेंगे। और सबसे पहले आज हम लोग पहले कवि के रूप में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे किनको? तो रामानंद को देखेंगे। किनको देखेंगे? रामानंद को देखते हैं। रामानंद, अगर इनके नाम तो अन्य भी हैं लेकिन नाम से पहले इनका समय देख लीजिए। अगर इनका समय देखिए तो अन्य विद्वानों के अनुसार इनका समय अलग अलग है। आचार्य शुक्ल इनका समय अलग मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल इनका समय अलग मानते हैं, ठीक है। पुरकर के अनुसार इनका समय अलग है। ये रामानंद संप्रदाय और अगस्त संहिता के अनुसार इनका समय अलग है और सर्वमान्य समय अलग है। तो अगर इनका समय सर्वमान्य ही देखिए, वो सब पूछा नहीं जाएगा। अगर समय देखें इनका कि इनका समय क्या था रामानंद जी का, इनका समय है 1368 ईस्वी से कब तक? 1468 ईस्वी तक, यानी पूरे 100 वर्ष का इनका समय रहा है। अगर जन्मस्थान देखें तो अगर इनका जन्मस्थान देखें तो जन्मस्थान के बारे में भी इनका मतभेद है, मतांतर अनेक है, लेकिन सर्वमान्य जो है वो लिख लीजिए। अगस्त संहिता और रामानंद संप्रदाय के अनुसार इनका जन्म स्थान क्या है? प्रयाग है। जन्मस्थान क्या है इनका? प्रयाग है। पिता का नाम, रामानंद के पिता का नाम क्या था? पिता के नाम इनका था भूरी कर्मा। पिता का नाम भूरी कर्मा। माता का नाम सुशीला। माता का नाम इनका था सुशीला। गुरु का नाम इनके गुरु का नाम था राघवानंद। गुरु का नाम राघवानंद। राघवानंद इनके गुरु का नाम हुआ। तो ये इनका सामान्य परिचय रहा। इसको लिखिए फिर आगे। चलिए आगे देखते हैं। समय हो गया रामानंद का, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम। देखिए रसिक शरण ने भक्तिकाल की टीका में इनका नंद रामदत्त बताया है। कुछ बातें इनके बारे में याद रखें। एक बात तो ये कि रसिक शरण ने भक्तिकाल की टीका में
इनका नाम क्या बताया? इनका नाम रामदत्त बताया। इनका नाम रामदत्त बताया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वैष्णव धर्म रत्नाकर में इनका नाम राम भारती मिलता है। वैष्णव धर्म रत्नाकर, रत्नाकर ऐसे समुद्र का पर्यायवाची होता है। वैष्णव धर्म रत्नाकर में इनका नाम क्या है? राम भारती है। राम भारती है। वैष्णव धर्म जो पुस्तक है उसमें इनका क्या बताया गया है? नाम राम भारती बताया गया है। और रसिक शरण ने भक्ति काल की टीका इस पुस्तक में क्या नाम बताया इनका? राम दत्त बताया। स्पष्ट हो गई? कुछ बातें इनके बारे में और जानिए। ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और ये प्रश्न पूछी भी गई है और परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। एक बात ये हो गई। रामानंद हिंदी में राम भक्ति परंपरा या राम भक्ति का प्रवर्तक भी हैं। ये भी आप लोग को भी तुरंत लिखा दिए थे, याद है ना? देख लीजिए, याद तो रहता है नहीं तो कम से कम देख लीजिए। हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? रामानंद हैं। ये तो यहाँ लिखाई दिए तो फिर बार बार लिखाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा? आकाश गंगा गुरु कहा था। आकाश धर्मा आकाश धर्मा गुरु कहा था ना, आकाश गंगा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। प्रत्येक लाइन यहाँ महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको इन सभी बातों को याद भी रखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था। नेक्स्ट, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म ही नहीं है, धर्म सनातन होता है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। लेकिन जैसा इतिहास पुस्तकों में लिखा गया है वैसा लिखिए। हिंदू धर्म रक्षा के लिए सनातन धर्म बोला जा सकता था, लेकिन जैसा लिखा है वैसा लिखिए। हिंदू धर्म रक्षा के लिए रामानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामानंद ने बैरागी दल का गठन किया। बैरागी दल का गठन किया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए रामानंद ने बैरागी दल का गठन किया। और कुछ किन्होंने किया था? हाँ, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इसका प्रधान पीठ कहाँ है? रामावत संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ है? रामावत संप्रदाय का प्रधान पीठ जो है वो गलता यानी जयपुर में है। ठीक है, रामावत संप्रदाय का प्रधान पीठ गलता जयपुर में है। कुछ बातें और आगे देखिए। रामानंद को नाभादास ने क्या कहा था? रामानंद को नाभादास की रचना क्या थी? भक्तमाल। तो रामानंद को नाभादास ने क्या नाम दिया था?
दसधा भक्ति का आगार कहा। दसधा भक्ति का आगार कहा। ठीक है, रामानंद ने नभादास को दसधा भक्ति का आगार कहा। ठीक है, और कुछ बातें इनके बारे में? इतना तो महत्वपूर्ण बातें हो गई, कुछ और छुट्टी है क्या, देख लेते हैं एक बार। रामानंद परिचय हो गया। पहले रसिक शरण ने राम भक्तिकाल की टीका में इनका नाम रामदत्त बताया। वैष्णव धर्म रत्नाकर में इनका नाम राम भारती बताया गया है। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा। हिंदू धर्म रक्षा के लिए रामानंद बैरागी दल का गठन किया। ठीक है, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रधान गद्दी गलता जयपुर में है। नेक्स्ट, रामानंद को नाभादास ने दसधा भक्ति का आगार कहा। ठीक है, अब आगे लिखिए रामानंद के शिष्य, महत्वपूर्ण बिंदु है ये। रामानंद के शिष्य कौन कौन इसके शिष्य हुए? इनके शिष्य हुए हैं, देखिए इनके शिष्य कितने मिलते हैं। इनके शिष्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 12 शिष्यों की संख्या बताई गई है। 12 का नाम लिखिए, महत्वपूर्ण है। नंबर एक अनंतानंद। नंबर 2 सुखानंद। शिष्यों की संख्या याद रखेंगे, महत्वपूर्ण कवि हैं। नंबर 3 सुरसुरानंद। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद। नंबर 4 नरहरियानंद। नंबर 4 नरहरियानंद। नंबर 5 भावानंद। शिष्यों की संख्या जरूर याद रखेंगे। शिष्यों की संख्या कितनी है? 12। इन 12 शिष्यों को जरूर याद रखेंगे। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद। भावानंद के बाद लिखिए पीपा। पीपा के बाद नंबर 7 में लिखिए धन्ना। धन्ना के बाद कबीर, 7वां 8वां लिखिए कबीर। कबीर के बाद नंबर 9 में रैदास। इन्हीं के शिष्य थे ना, रैदास। नंबर 10 में लिखिए सेन। नंबर 11 पद्मावती। और नंबर 12 और अंतिम लिख लिए सुरसुरी। ये इनके शिष्य थे, किनके? रामानंद के। ये 12 शिष्य थे जो इस प्रकार हैं। पूछा जा सकता है कि कौन इनके शिष्य थे, कौन इनके शिष्य नहीं थे। तो ये इनके 12 शिष्य हैं, जिनका नाम आप लोग को मैं लिखा दिया हूं। इनके अलावा अन्य कोई भी है तो ये शिष्य इनका नहीं रहेगा। चलिए आगे। रामानंद की रचनाएं। इनके गुरु शिष्य परंपरा भी लिखाते हैं। इनके जो गुरु थे राघवानंद, राघवानंद के बाद आ गए थे रामानंद, रामानंद के बाद आए थे अनंतानंद, अनंतानंद के बाद आ गए थे कृष्णदास हरि। जो लिखा देंगे, पूछी जाती है। अब लिखिए रामानंद की रचनाएं। रामानंद की रचनाएं पूछी जा सकती है। नंबर 1 श्री वैष्णव मताज भास्कर। नंबर 1 श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर। नंबर 2 श्री रामार्चन पद्धति। श्री रामार्चन पद्धति।
नंबर 3 उपनिषद भाष्य, उपनिषद भाष्य। नंबर 4 गीता भाष्य। नंबर 5 आनंद भाष्य। नंबर 6 सिद्धांत पटल, सभी लिख लीजिए, सिद्धांत पटल, वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामार्चन पद्धति, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, आनंद भाष्य, सिद्धांत पटल। सिद्धांत पटल के बाद लिखिए राम रक्षा स्रोत, महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है। राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र के बाद योग चिंतामणि, योग चिंतामणि। नंबर 9 आत्मबोध, कितना 9 हो गया। नंबर 10 ज्ञान तिलक, क्या लग रहा था इन्होंने रचनाएं नहीं की हैं या 1-2 ही की है? बहुत रचनाएं हैं इनकी, फिर भी उसमें जो महत्वपूर्ण है वो आप लोग को लिखा रहे हैं। ज्ञान तिलक ज्ञान तिलक के बाद लिखिए वेदांत विचार, 10 हो गया। नंबर 11 वेदांत विचार। वेदांत विचार के बाद लिखिए राम तारक मंत्र। राम तारक मंत्र जो है वो क्या है जानते हैं? याद है आप लोग को? राम तारक मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र की रचना क्यों की थी? बीमारी दूर करने के लिए। हाँ, क्या लिखा रहे थे? राम तारक मंत्र, तारक, राम तारक मंत्र। नंबर 13 श्री राम आरती, इन्हीं की है, श्री राम आरती। हनुमान जी की जो आरती आप लोग गाते हैं ना, वो भी इन्होंने ही लिखी है। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जो आप लोग गा रहे हैं उनकी रचना इन्होंने ही की है। हनुमान हनुमान आरती। क्या लग रहा था तुलसीदास ने रचना की है? नहीं। और कितना हो गया? आध्यात्म रामायण 14, एक और लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं। आध्यात्म रामायण, रचनाएं और भी हैं इनकी, आध्यात्म रामायण, लेकिन इतना जरूर याद रखें आप लोग, पर्याप्त है इतनी रचनाएं इनकी। देखिए इसमें जो राम रक्षा स्तोत्र है, इसकी रचना इन्होंने बीमारियों को दूर करने के लिए की थी, बीमारियों को दूर करने के लिए। और हनुमान सीताराम की स्तुति से संबंधित पद भी हैं। एक रचना आती है इनकी रामार्चन पद्धति, ये रचना नंबर 2 में जो है रामार्चन पद्धति। रामार्चन पद्धति में राम की उपासना से संबंधित मंत्र हैं तथा इसमें राम भक्ति शाखा के गुरु शिष्य परंपरा का भी उल्लेख मिलता है रामार्चन पद्धति में। ठीक है, आरती की जय हनुमान लला की इन्हीं की हैं। तो थोड़ा इनके बारे में एक बार रिपीट कर लीजिए क्योंकि ये समाप्त हुए। आज हम लोग भक्ति काल में कहाँ गए हैं जी? भक्ति काल में सगुण भक्ति को देख रहे हैं और सगुण भक्ति धारा में भी सबसे पहले हम लोग राम भक्ति धारा की बात किए। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा किसे कहते हैं ये बताया। उसके बाद फिर आप लोग को इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु जो थे उसको लिखा दिए हैं। तत्पश्चात इसकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं देख लिए। प्रवृत्तियां और विशेषताओं के बाद राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि और आज सबसे पहले रामानंद को देखे हैं। रामानंद का समय, जन्म स्थान, पिता माता गुरु के पश्चात इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य देख लिए हैं। इन विशेष तथ्यों के बाद रामानंद के जो शिष्य हैं वो देख लिए। अब इन शिष्यों के बाद इनकी रचनाओं को देख लिए हैं। अब इन रचनाओं के बाद कुछ बातें और लिखिए। देखिए इससे अगर गुरु परंपरा देखें इन लोगों की, थोड़ा याद रखेंगे ये गुरु परंपरा। गुरु परंपरा
अगर राम भक्ति काव्य धारा की देखें तो सबसे पहले हुए थे राघवानंद। राघवानंद राघवानंद के शिष्य कौन हुए? इनके शिष्य हुए थे रामानंद। रामानंद के शिष्य कौन हुए? इनके शिष्य हुए थे अनंतानंद। अनंतानंद अनंतानंद के शिष्य कौन हुए? अनंतानंद के हुए थे कृष्ण शिष्य कृष्णदास। कृष्णदास क्या? कृष्णदास पैहारी। इनके शिष्य कौन हुए? कृष्णदास पैहारी। और कृष्णदास पैहारी के शिष्य हुए थे अग्रदास। इनके शिष्य कौन हुए? इनके शिष्य हुए थे अग्रदास। और अग्रदास के शिष्य कौन हुए थे? इनके शिष्य हुए थे नाभादास। ये गुरु शिष्य गुरु परंपरा रही थी किसकी? राम भक्ति काव्य धारा की। सबसे पहले राघवानंद, राघवानंद के बाद रामानंद, रामानंद के बाद अनंतानंद। इनके शिष्य थे कृष्णदास पैहारी, उनके शिष्य थे अग्रदास, और अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। तो ये हो गई इनकी गुरु शिष्य परंपरा। और इसी के साथ रामानंद समाप्त हुए। रामानंद के बाद हम लोग अब अगले कवि को अगले क्लास में देखेंगे। इस कालखंड में सबसे अंत में हम लोग बात करेंगे तुलसीदास की। तुलसीदास की बात सबसे अंत में होगी। आज की इस क्लास में इतना है। देखिए क्लास अगर पहले देखिए, समझिए, बार बार इसको एक बार सुन लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। अब फिर इसको देख के जो हम लिखा रहे हैं वो लिखिए। पीडीएफ से कल्याण नहीं होता है बाबू, तो इसको लिखिए, और लिखने के पश्चात फिर इसको एक दो बार पढ़िए, याद हो जाएगी। क्योंकि बिना याद किए किसी का कल्याण नहीं हुआ है आज तक, ना मेरा हुआ है ना आपका होगा। तो यही तरीका है पढ़ने का। अन्य किसी बच्चे को अगर क्लास लेनी हो तो वो दिए गए नंबरों पर, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, या फिर इस नंबर पर 95 70 40 80 13, तो किसी चीज़ का भी अगर क्लास लेना हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, एस्टेट हो, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, तो वो क्लास ले सकता है। परंतु एक बात और बता देते हैं, यहाँ क्लास सिर्फ हिंदी साहित्य की मिलेगी, हिंदी काव्य शास्त्र मिलेगा, हिंदी व्याकरण मिलेगी, अन्य किसी विषय की क्लास नहीं मिलेगी। ठीक है, हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी का व्याकरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आप हमसे पढ़ सकते हैं, और यथासंभव हम आपका मदद करते हैं, चाहे वो विद्यार्थी कोई भी क्यों ना हो, तो उसका हम हेल्प कर देते हैं, चाहे वो नोट्स के मामले में हो या किसी चीज़ की जानकारी हो। ये सिर्फ हिंदी से संबंधित है, अन्य कोई क्लास अभी मेरे चैनल पर नहीं चल रही है। तो जिनको एडमिशन लेना हो वो इस नंबर पर ले सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर बात करेंगे इसके बाद। चलिए, धन्यवाद।